Aim right, achieve big at KR Mangalam University. अभी ये बड़ी खबर चीन से जुड़ी हुई आ रही है। भारत और चीन के संबंध से जुड़ी हुई है, जहां सीमा विवाद को लेकर विशेष प्रतिनिधियों की बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक में भारत की अगुवाई NSA डोवल कर रहे हैं, जबकि चीन की तरफ से विशेष प्रतिनिधि के अलावा विदेश मंत्री वांग यी भी मौजूद है। चीन के विदेश मंत्री ने कल विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी। इसके अलावा वांग यी आज प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करने वाले हैं। पीएम मोदी इसी महीने के अंत में SCO बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। उसके लिए उनकी चीन यात्रा भी होनी है। इससे पहले वांग यी से उनकी ये मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट देखी जा रही है। तो भारत की खाद की जरूरत को चीन पूरा कर सकता है, रेयर अर्थ में मदद कर सकता है, टनल बोरिंग मशीन में भारत की सहायता चीन कर सकता है। चीन की तरफ से भारत को ये एक मदद हो सकती है। ठीक उसी तरीके से भारत भी चीन के साथ अपनी साझेदारी को और मजबूत कर सकता है। The fight against terrorism in all its forms and manifestations is another major priority. I look forward to our exchange of views. Overall, it is our expectation that our discussions would contribute to building a stable, cooperative, and forward-looking relationship between India and China, one that serves both our interests and addresses our concerns. We maintained peace and tranquility in the border areas and resumed the Indian pilgrimage to the Mount Garampochi and Lake Mapayonzo in the Xizang Autonomous Region. We should firm up confidence to dispel interference, expand cooperation, and to further consolidate the momentum of improvement and development of China-India relations, so that while pursuing our respective rejuvenation, we can contribute to each other's success and provide the most needed certainty and stability to Asia and the world. That concludes my opening remarks. Thank you. देखिए, अब सवाल यही है कि भारत और चीन के जो रिश्ते हैं, क्या वो पहले से बेहतर हो रहे हैं, क्या नए सिरे से इसकी शुरुआत हो रही है। विजय लक्ष्मी मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। विजय, विदेश मंत्री का चाइना के यहाँ पर आना, हमारे विदेश मंत्री से मुलाकात करना, अजीत डोवल के साथ उनकी मुलाकात होना और फिर पीएम से उनकी मुलाकात होना, ये क्या बता रहा है? चीन से जो रिश्ते हमारे बिगड़ रहे थे, क्या उसका सुधार अब धीरे धीरे हो रहा है? बिल्कुल सुधार की तरफ दोनों देशों के रिश्ते हैं और जो घटनाक्रम जो आपने भी बताया प्राची, वो घटनाक्रम इसी ओर इशारा करता है। 24 भी ये जो है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग जो है ये होगी, जहां तक बात है बाउंड्री इश्यूज की, उसमें भारत की तरफ से NSA अजीत डोवाल स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो चाइना के जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं उस बातचीत के लिए वांग यी हैं, जो कि वहाँ के विदेश मंत्री भी हैं। एक स्पेशल जेस्चर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज शाम को 5:30 बजे उनकी मुलाकात होगी, ये भी एक स्पेशल जेस्चर दिखाता है। इसके अलावा इस महीने के अंत में SCO का जो समिट है तियानजिन में जो होना है चीन के, वहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। इस तरह की खबरें हैं, उनके जाने की संभावना बहुत प्रबल है। तो ऐसे में सुधार की ओर अगर आप देखें तो पिछले कुछ सालों में काफ़ी रिश्तों में एक तरीके का अनकम्फर्ट था, डिस्कम्फर्ट था, लेकिन अब वहाँ से जिस तरह का डेवलपमेंट अब हो रहा है, जिस तरह से वांग यी आए हैं, मुलाकात हुई है और कल जिस तरह के वक्तव्य भी हमने देखे और चाइना की तरफ से भी इंडिया के कुछ इश्यूज को, उसमें बोरिंग मशीन का इशू है, उसमें रेयर अर्थ ये रिश्तों के सुधार की तरफ कदम तभी विजय लक्ष्मी उठने शुरू हो गए थे जब बॉर्डर को लेकर जिस तरीके से दोनों देशों के बीच में बातचीत का दौर शुरू हुआ, वहां पर टेंशन रिलीफ हुई, तो अब धीरे धीरे दोनों देशों के बीच में व्यापारिक समझौते भी बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका विजय लक्ष्मी इस पूरी जानकारी के लिए।